मैट्रिक माराथन रे आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करिबा जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण। तो चलतु सेट नंबर 1 रु आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 होची बृहदंत्र रे थिबा केउ अणुजीव अजीर्ण खाद्य को मल रे परिणत करे। ऑप्शन ए बीजाणु, ऑप्शन बी भूताणु, ऑप्शन सी आदि प्राणी, ऑप्शन डी कवक। आमे जानिछे चारोटी जाक हेउछंती अणुजीव, किंतु एथुरु जदि आमे देखिबा भूताणु आदि प्राणी कवक जदि आम शरीर रे बेसी मात्रा रे रहिबे तो सेमाने आमको क्षति पहुँचाई थांती, कारण सेमाने परजीवी। बीजाणु मध्य परजीवी, किंतु केतेक बीजाणु जिमिति कि ई कोलाई बैक्टेरिया से आम शरीरर अंतरनाली रे रहिकी बलक खाद्य ग्रहण करे एवं आमको B12 देइथाए। से प्रकार केतेक बैक्टेरिया आम शरीर बृहदंत्र रे थिबा किछि से अणुजीव अजीर्ण खाद्य को मल रे परिणत करंती। तो ऑप्शन नंबर ए ही जीवो तार सठिक आंसर। क्वेश्चन 2 अग्नाशय रसरे थिबा केउ क्षार अम्लीय खाद्य को सामान्य क्षारीय करिथाए। तो क्वेश्चन रे आमे जानुछे जे एथिरे हमर क्षारीय दरकार, किंतु आमे जदिबा देखिबा एठी ऑप्शन नंबर सी HNO3 तार नाम होची नाइट्रिक एसिड, जोटा गोटे एसिड। तो ओड वन आउट हिसाब रे आमे एसिड को प्रथमे आउट कर देबा, तापर देखिबा बाकी तीनोटी जो ऑप्शन अछंती ऑप्शन ए NaCO3, ऑप्शन बी NaHO3, ऑप्शन डी Na2CO3 एमाने होउछंती क्षारीय। तो देखिबा एमानको भितरु ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी पाखापाखि टिके समान देखा जाउछंती एवं तांकर केमिकल कंपोजिशन मध्य समान, जोटा कि कहि परिबा आमे NaCO3 Na2CO3 को साधारणतः कुहाजे धोइबा सढ़ा एवं एमानको पाखरे सबल क्षारीय थाए। किंतु जदि देखिबा ऑप्शन नंबर बी NaHO3 जहार नाम होची सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आमे जानिछे अग्नाशय रसरे थिबा बाइकार्बोनेट जहा कि अम्लीय खाद्य को सामान्य क्षारीय करिथाए। तो NaHO3 से मध्य क्षारीय, किंतु आमे देखिबा से टिके दुर्बल क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी हेयुचे सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ग्लूकोज मंडद रूपे पत्रर केउ टिश्यू रे गच्छित होइथाए। तो एथिरा आमे देखिबा ऑप्शन ए स्पंजी पारेनकाइमा, ऑप्शन बी एरेनकाइमा, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा एवं ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा। तो ए चारोटी जाक हेउछंती उद्भिद टिश्यू। एथिरु ऑप्शन ए स्पंजी पारेनकाइमा साधारणतः पत्र रे थाए एवं सेथिरे स्थान बहुत टिके थाए। एवं ऑप्शन बी एरेनकाइमा एक एपरी टिश्यू जोथिरे कि वायुस्थान अधिक थाए। जेहेतु वायुस्थान अधिक अछि तो जलज उद्भिद रे गुड़िक थाए, जोटा कि जलज उद्भिद को भासीबारे साहाय्य करिथाए। सी कोलेनकाइमा एवं डी स्क्लेरेनकाइमा दुई जण होउछंती सहयोगी टिश्यू, जो माने कि गछ को तार कांड को सहयोग करिथांती छिड़ा हेबा पई। तो एथिरु मध्य देखिबा जदि स्क्लेरेनकाइमा से होउची गोटे मृत टिश्यू, किंतु सेथिरे खाद्य तो संग्रह हो पारिबो नै। कोलेनकाइमा भी गोटे होउची सहयोगी टिश्यू, सेथिरे भी खाद्य ग्रहण जो करूची उद्भिद से संग्रह करके रखि पारिबो नै। एरेनकाइमा होउची वायुस्थान, सेथिरे भी खाद्य संग्रह हो पारिबो नै। तो एथिरे जदि आमे देखिबा ऑप्शन नंबर ए टा ही तार हे जिवो सठिक आंसर, जोटा कि पत्र रे उपस्थित थाए एवं पत्र रे बहुत स्थान थाए जोथिरे कि खाद्य ग्लूकोज टा मंडद रूप रे
थाए। क्वेश्चन नंबर 4 ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलाक्टोज मूल उत्पादन क्यों सार अटे जदि आम यार सीधा सड़क उत्तर पाई थाउ ऑप्शन सी श्वेतसार कारण श्वेतसार जातीय खाद्य सरलीकृत ही ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलाक्टोज करिथाए। जदि आम देखिना ऑप्शन नंबर तो यार सठिक आंसर हो सी। जदि आम अन्य ऑप्शन गुड़ाक आलोचना करना पुष्टि सारू एमिनो अम्ल बाहरी थाए, स्नेह सारू फैटी एसिड एवं धातु सारू विभिन्न खनिज लवण जेमितिक आयरन कैल्शियम पोटासियम मैंगानीज। तो यार क्वेश्चन नंबर 4 सठिक आंसर हो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्लोरोप्लास्ट थिबा छोट छोट चेप्टा मुद्रा आकृतिर थाक गुड़ी को कौन कहुए। तो आम जानीचे आम जो उद्भिद अच्छी उद्भिदर पत्र रे कौन अच्छी ना केते सारा क्लोरोप्लास्ट अच्छा से क्लोरोप्लास्ट चेप्टा आकृतिर किछि थाक अच्छी से चेप्टा आकृतिर थाक को गोटे थाक को कहुए थाइलाकोइड। तो यहीपरि बहुत सारा थाक 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 होकरी रही थांती तो से थाक अंशटा को संपूर्ण कहुए ग्राना। तो क्वेश्चन नंबर 5 रो तार आंसर हो ग्राना कारण आम स्ट्रोमा क्या कहबा ना कोष रस को स्ट्रोमा कहबा। जाइलेम गोटे हूँ संवाही टिश्यू जो थी कि जल परिवहन करे। तो यार आम आंसर पाई ऑप्शन नंबर बी ग्राना। क्वेश्चन नंबर 6 खाद्याभ्यास दृष्टि क्यों प्राणी अलगा अटे। तो एथिरो आमे जानिचे खाद्याभ्यास दृष्टि प्राणी मानक 3 भाग विभक्त करा जाइछे शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी। शाकाहारी जे उद्भिद जातीय द्रव्य उद्भिदर गछ डाल पत्र खाद्य रूपे ग्रहण करते। मांसाहारी प्राणीज खाद्य जोटा कि प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करते। सर्वाहारी रे उभय गछर डाल पत्र खाइबा सहित प्राणीज खाद्य मध्य खाई थांती। तो एथिरे देखिबा चारोटी जाक कौन मांसाहारी अटंती किंतु आमे देखिबा जदि एथिरे ऑप्शन नंबर सी जे कि काउ से सर्वाहारी कारण से प्राणीज खाद्य खाइबा सहित से किछि भात डाली रुटी बड़का खाद्य बा किछि उद्भिद बा शस्य जातीय खाद्य खाउछि। तो ऑप्शन नंबर सी ही हेजिबो करेक्ट आंसर जोटा कि काउ होउछि सर्वाहारी बाकी 3टी जाक हेउछंती मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 7 पाकस्थली कोष प्रति केते दिन अंतरे नूतन कोष द्वारा पुनः स्थापित होइथाय। ऑप्शन ए 15 रु 20 दिन, ऑप्शन बी 4 रु 5 दिन, ऑप्शन सी 2 रु 3 दिन, ऑप्शन डी 8 रु 9 दिन। तो आम जानीचे जिते खाद्य खाई सारा पर खाद्य जाकर पाकस्थली रे रोचे से पाकस्थली रे थिबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्गत हुए एवं से खाद्य को हजम करिवारे सहाय्य करे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिडटा गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड जे कि खाद्य को हजम करने सहित पाकस्थलीर अंतःकोश को मध्य किछि परिमाण रे क्षति करिथाए जो थी कि म्यूकस ग्लैंड थिबारु से म्यूकस ग्लैंड ताकू भरण पोषण करिथाए। तो जेहेतु क्षति करुछि ताकू शीघ्र भरण करने निहाती शीघ्र दरकार नहले कौन सी किछि ना किछि रोग हो जिवो। तो तार सीधा सड़क आंसर होउछि 2 रु 3 दिन। तो हमको 2 रु 3 दिन भितर जो नूतन कोषटा पुनः स्थापित हेबा निहाती आवश्यक। तो क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर हे होउछि सी 2 रु 3 दिन। क्वेश्चन 8 फुटंता सुरासा लघु आयोडीन द्रवण संस्पर्श रे आसिले क्यों वर्ण हुए। आमे जानिचे आम बही रे थिबा मंडद उपस्थिति परीक्षा रे भी आमे पढ़ीचे जे जेतेबेले फुटंता सुरासा लघु आयोडीन रो तार उपस्थिति बा तार संस्पर्श रे आसुची तो से नील रंग धारण करूची। तो क्वेश्चन नंबर 8 रो आंसर हे जिवो सी नील।
क्वेश्चन नंबर 9 2 ग्राम श्वेतसारु प्राय केते जूल शक्ति मिले। आमे जानिछे गोटे ग्राम 1 ग्राम रु आमको मिलुची 16 केजे बा 16 के किलो जूल। जदि आमे सेथिरे देखिदेबा 2 ग्राम तो आमे देखिबा 2 इंटू जदि आमे 16 करिवो केते हेबो ना 32 हेबो। तो हमको 2 ग्राम श्वेतसारु ओ 32 किलो जूल शक्ति मिलुची। तो यार सठिक आंसर हे जिवो बी। क्वेश्चन 10 यकृतरु दूषित क्षरित एंजाइम रो नाम कोन। तो आमे देखिबा क्वेश्चन ऑप्शन पेप्सिन, बी लाइपेज, सी प्रोटीएज, डी टायलिन। तो एथिरु जो तीनोटी प्रथमे अछंती सेगुडी को साधारणतः अग्नाशय रे ही तैयारी हेई थांती। तो आमे जदि देखिबा टायलिन टा केवल कोन ना से केवल सालिभारी ग्लैंड रे ही तैयारी होची। ए तीनोटी जाक तो यकृतरु भी तैयारी होनांती अग्नाशय। तो एथिरो आमे देखिबा टायलिन टा ही तार हेई जिवो आंसर, कारण अन्य तीनोटी अग्नाशयरु ही तैयारी होउछंती। क्वेश्चन 11 केउ जातीय खाद्य आम शरीर को उषुम रखिबारे सहाय्य करे। ऑप्शन ए श्वेतसार, ऑप्शन बी स्नेहसार, ऑप्शन सी पुष्टिसार, ऑप्शन डी जीवसार। आमे जानिछे आम शरीर रे थिबा जो चर्बी से आमको उषुम शरीर को उषुम रखिबारे सहाय्य करे। चर्बीटा कोउथिरु तैयारी ना फैटी एसिड, जोटा कि फैटी एसिड कोउथिरु कहार सरलीकृत खाद्य ना स्नेहसार सरलीकृत खाद्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 रो तार सठिक आंसर हे जिवो स्नेहसार। क्वेश्चन 12 मनुष्यर ग्रासनळीर लंब प्राय केते। तो एही प्रश्नर आमे सीधा सड़क आंसर पाई जिबा ऑप्शन नंबर डी 6 रु 9 मीटर। कारण आमे जदि देखिबा ऑप्शन नंबर ए 10 टू 12 मीटर सेटा मध्ये हेई परिबो नै। ऑप्शन बी 4 टू 5 मीटर सेटा मध्ये हेई परिबो नै, कारण एते छोट तो नै। ऑप्शन नंबर सी 5 रु 6 मीटर सेटा मध्ये नै। ऑप्शन डी 6 रु 9 मीटर सेटा ही होची तार सठिक आंसर। क्वेश्चन 13 केउ वैज्ञानिक अंधकार प्रक्रिया आविष्कार करिथिले। तो आमे देखि नेबा ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी हिल, ऑप्शन सी मेंडेल, ऑप्शन डी ब्लैकमैन। तो एथिरो आमे कोन करबा ना प्रथमे मेंडेल को ही आउट करबा, कारण मेंडेल होचंती वंशानुक्रम रो जनक। तो से तो हेई परिबे नै। तापरे देखिबा आमे कोन ना केल्विन कोन करथिले ना अंधकार प्रक्रिया आविष्कार करथिले। तापरे देखिबा ऑप्शन बी हिल के ना से आलोक संश्लेषण रो उन्नत मानर परिकल्पना करथिले। ना आलोक संश्लेषण रे 6टी कार्बन डाइऑक्साइड एवं 12टी जल अणु मिसिकिरी ही ग्लूकोज एवं 6टी जल अणु एवं 6टी ऑक्सीजन तैयारी होउची बोली कि से गोटे सठिक परिकल्पना देथिले। तो हिल मध्ये हेई परिबे नाही। ब्लैकमैन आलोक श्लेषण रो प्रक्रिया रे से प्रथम सिद्धांत देथिले, तो से भी मध्ये हेई परिबे नाही। तो यार हमर सीधा सड़क आंसर हे गला बे ऑप्शन ए केल्विन। क्वेश्चन 14 ग्रहणी रे उभय अग्नाशय रस और पित्त रस मिसिबा प्रक्रिया को कौन कहुए। ऑप्शन ए पचन, ऑप्शन बी आत्मीकरण, ऑप्शन सी अवद्रवीकरण, ऑप्शन डी पुरःसरण। तो एथिरे आमे देखिबा पचन कले आमे जो सब खाद्य खाउचे सेगुडिक पाकस्थली रे जाईकिरी आमर पचन होउचे। आत्मीकरण कोन ना जो सब खाद्य आमे खाउचे सेगुडिक सरलीकृत हेइकी सेटा पुणी रक्त द्वारा बाहित हेइकरी प्रत्येक कोष निकट को पहुंचई थाए।
ତ ଆତ୍ମୀକରଣ ବି ହେବ ନାହିଁ କି ପଚନ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବଦ୍ରବୀକରଣ। ହଁ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଓ ପିତ୍ତରସ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ନା ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ପୁରଃସରଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପୁରଃସରଣ। ତ ପୁରଃସରଣ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଅବଦ୍ରବୀକରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଟି କିଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଟି କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ନା ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି ବା ହରିତ ଲବକ ଜଳର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେଥିରେ NADPH ଓ ATP ଗଠିତ କରି ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟେ ହେଉଛି ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆଲୋକର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଲୋକ ନିହାତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପତ୍ରହରିତ କଲେ ସେଥିରେ ହରିତ ଲବକ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନା ଜଳ, ସେଥିରେ ଜଳର କ'ଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ହିଁ NADPH ଓ ATP ତିଆରି କରୁଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା এই ତିନୋଟିର କାମ ମାନେ ତିନୋଟିର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ନା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯଦି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଟି କିଏ ତ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। କାରଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ବି ଦରକାର, ଜଳ ବି ଦରକାର, ପତ୍ରହରିତ ବି ଦରକାର, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ମିଳେ? ତ ଏହାର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବମୋଟ କ'ଣ ନା 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ମିଳେ। କେମିତି ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି C6 ହେଉଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା C6 ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁର ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଥାଏ C6H12O6। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବା ଆମ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁର ପ୍ରଥମରେ ହିଁ 6ଟି କାର୍ବନ ଅଛି। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ କେତୋଟିରୁ ବନୁଛି ନା 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ। ତ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 6। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 ଖାଦ୍ୟ ଓ ପବନକୁ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନୀରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ? ତ ଏଥିରେ ଦେଖିନେବା ଅପସନ୍ ଏ ଗଲେଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ଲଟିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଧିଜିହ୍ୱା, ଅପସନ୍ ଡି ଜିହ୍ୱା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେଉଁ ଗଲେଟ୍ କ'ଣ ନା ସେଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। ତ ସେଟା ବି ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। ଗ୍ଲଟିସ୍ କ'ଣ ସେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ। ତ ହଁ ଦେଖିନେବା ଅଧିଜିହ୍ୱା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଉପାସ୍ଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାଟେ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ବାୟୁକୁ ସେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ରହିଲା ଜିହ୍ୱାଟା କ'ଣ ଆମର ଜିଭ, ତାର କାମ ହେଲା ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତ ଏହାର ଆମେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବା ଅଧିଜିହ୍ୱା। କାରଣ ଅଧିଜିହ୍ୱା ଗୋଟେ ଉପାସ୍ଥି ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଟେ ଯିବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକୁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 18 ପାକନଳୀର କେଉଁ ଅଂଶରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ସେଥିରୁ କିଛି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରସନୀରେ ତ କୌଣସି ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀ, ହଁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ପୁଷ୍ଟିସାରଟା ପେପ୍ସିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍
ଓ ପେପ୍ଟନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ପେପ୍ଟନ ଓ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ମିଶିକିରି ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ବାହାରୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ। ଅପସନ୍ ଡି ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ବି କୌଣସି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଆମେ ଦେଖିନେବା ସିଧାସଳଖ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପାକସ୍ଥଳୀ, କାରଣ ସେଥିରେ ହିଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19, ଉଦର ଗହ୍ୱର ଓ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଅଛି ଏବଂ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ଉଦର ଗହ୍ୱରରେ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରରେ କ'ଣ ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମଝି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କ'ଣ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା। ତ ଏହାର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟା ହେଇଯିବ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ମଧ୍ୟପଟ୍ଟିକା କହିଲେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ସଦୃଶ, ତ ମଧ୍ୟପଟ୍ଟିକା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କୋଷ ମଝିରେ ଥିବା କିଛି ପଟ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି କୋଷ ପଟ୍ଟିକା କି ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20, ଯକୃତରୁ ନିର୍ଗତ ପିତ୍ତ ରସର ରଙ୍ଗ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ରସଟା ଥାଏ ସେ ଆମକୁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସେଟା ହେଇଯିବ ପିତ୍ତ ସବୁଜ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ହେଇଯିବ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21, କେଉଁଟି ପ୍ରାଣୀଜ ଓ ଶ୍ୱେତସାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା? ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିନେବା ପ୍ରାଣୀଜଠୁ ବି ଅଲଗା ଏବଂ ସେଟା ଶ୍ୱେତସାରଠୁ ବି ଅଲଗା। ତ ଦେଖିନେବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ନା ଗୁଡ଼ ଅଛି, ଚିନି ଅଛି ଏବଂ ମକା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରାଣୀଜଠୁ ବି ଅଲଗା। ମହୁରେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା ତ ଆସୁଛି କ'ଣ ମହୁମାଛିମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ରସକୁ ହିଁ ଆମେ ମହୁ କହୁଛେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା ନା ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀଜ ଆଉ ଶ୍ୱେତସାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅଲଗା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ହେଇଯିବ ଆମର ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 22, କେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡଦ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଅପସନ୍ ଏ ଅଗ୍ନାଶୟ, ଅପସନ୍ ବି ଆନ୍ତରିକ, ଅପସନ୍ ସି ଯକୃତ, ଅପସନ୍ ଡି ପାକସ୍ଥଳୀ। ତ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯେଉଁ ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ ଅଛି, ଅଗ୍ନାଶୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମିଶିକି ସେ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାଇଲେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମିଶିକି ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନା ଅଗ୍ନାଶୟରେ। ତ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଗ୍ନାଶୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23, ବଳକା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କେଉଁଠାରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ରୂପରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବଳକା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହୁଛି ନା ଯକୃତରେ ବା ଲିଭରରେ ସେଟା ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତ ଏହାର ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଯକୃତ, କାରଣ ବୃକକରେ ବି ସେଟା ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରୁହେ ନାହିଁ, ନା ଅଗ୍ନାଶୟରେ ନା ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24, କବକ ମାଟିରୁ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗାରକ କହିଲେ ଆମେ କାର୍ବନ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଲୌହ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲୌହ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସେମାନେ
जल सहित से किसी खनिज पदार्थ मिसिक सेटा स्वतःप्रभूत चेर माध्यम जाइथांती। तापर देखिबा बी अंगारक। अंगारक अम्ल तो जो अच्छे सेटा पवन ही आसूची किंतु माटी भितर आउ गोटे अच्छी उपादान जोटा कि नाइट्रोजेन, जोटा कि कवक माने नाइट्रोजेन को ही कौन करिथांती ना से माने संग्रह करिकरी से माने उद्भिद को जोगाई थांती। तो ऑप्शन नंबर ए ही तार सठिक आंसर नाइट्रोजेन, जोटा कि किछि थांती अणुजीव जो माने कि नाइट्रिफिकेशन करिथांती। जो नाइट्रिफिकेशन फल रे उद्भिद नाइट्रोजेन को ग्रहण करिथाए। तो यार आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजेन। क्वेश्चन 25 1953 मसीह साइट्रिक अम्ल चक्र आविष्कार पाई केउं वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार पाई थिले। तो जदि आमे देखि नबा 1953 मसीहार कथा ना कौन साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्लर तार अन्य नाम कौन ना क्रेब्स चक्र मध्य। तो क्रेब्स चक्र किए करथिले ना हांस क्रेब्स। एठी के मिस्टेक लेखा हेची हांस ब्रेबस हे जेची। तो देखिबा सेटा किए आविष्कार करथिले ना हांस क्रेब्स करथिले। तो यार जदि आमे साइट्रिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र से हांस क्रेब्स ही निर्माण करथिले। तो यार क्वेश्चन नंबर 25 रो ऑप्शन डी टा है तार सठिक आंसर। किंतु जदि आमे देखि नबा ना ब्लैकमैन, जोटा कि आमे पूर्व क्वेश्चन रे भी देखिला ब्लैकमैन तो केवल आलोक संश्लेषण प्रथम सिद्धांत देथिले से भी हेबो नै। केल्विन जोटा कि मेल्विन केल्विन से मध्य हेबे नै। तापर देखिबा हिल तो आलोक संश्लेषण तार उन्नत परिकल्पना देथिले तो से भी हेबे नै। तो एथिरे हमर हे जबो हांस क्रेब्स सठिक आंसर। जदि आपण माननकु एई वीडियोटा भल लागि थाए तो आपण माने निहाती याकु लाइक करि देबे एवं जदि आपण एई चैनल को प्रथमे आसीथिबे तो सब्सक्राइब करि देबे। एही परि नुआ नुआ वीडियो पाई परिबे। धन्यवाद।